हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है आज बहुत ही सुंदर ये दिन है, ये बहुत सुंदर समा ईश्वर ने हमें दिया है। इसका हर वक्त हम धन्यवाद करते रहें, क्योंकि कहते हैं कि धन्यवाद करना ही भक्ति है। जो हर वक्त धन्यवाद कर रहा है, हर वक्त शुक्राने में है, उसको ईश्वर और शुक्राने करने का मौका देता है। इसलिए हर वक्त इसका शुक्राना करते रहिए, करते रहिए। आज हम कृष्ण की बांसुरी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बांसुरी की बात नहीं की तो उससे कंप्लीट नहीं होती जो आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, बांसुरी क्या कहती है। बांसुरी भीतर से खाली होती है, हमें सबको पता है। वो खाली होती है तभी उसमें इतने सारे सुर होते हैं। उसके खाली होने से ही वो सुर पैदा होते हैं। ऐसे ही इस मन को भी खाली होना पड़ेगा अगर प्रेम का सुर छेड़ना है तो। और मन कैसे खाली होगा, उसकी विधि क्या है? पहली विधि है ज्ञान प्लस ध्यान। इससे मन खाली होता है। सही ज्ञान और सही ध्यान की विधि होनी चाहिए। जो तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं वही जानते हैं कि मन कैसे खाली होगा। जब हमारे सेशंस लगते हैं तब इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और दूसरी विधि क्या है? दास ने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये वो मूल मंत्र है। जब कलयुग युग की शुरुआत हुई थी तब ये मूल मंत्र आया था। दास दोबारा दोहरा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दूसरी विधि है तो सबसे उत्तम है। इस मूल मंत्र को जपते हुए कृष्ण रूप का ध्यान करना है, रूप ध्यान करना है। दास की बात को समझना, इस मंत्र को जपते हुए मन में ही कृष्ण रूप का ध्यान करना है। कृष्ण के गुण लीला पर ध्यान केंद्रित करना है। इसको करने से ही हम देखेंगे कि जो कलयुग का असर होता है मन के ऊपर, वो होना ही बंद हो जाएगा। आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। ये करने से आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, लगातार अभ्यास करने से। सगुण रूप को ही ध्याना है। आपको अगर निराकार की नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। देखिए, नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है। ज्ञानी होए सो चेतन होए। जो भक्त है वो सीखता चला जाता है। भक्त को निराकार के बारे में भी पता होना चाहिए और भक्त को सगुण रूप साकार के बारे में भी पता होना चाहिए। दास आज
सगुण रूप साकार की ही बात कर रहा है। और आपको तथ्य के साथ एक चीज कहना चाह रहा है। मेरे सामने गीता पड़ी है। गीता के 12वें अध्याय में कुछ ऐसा लिखा है जो बहुत जरूरी है आपको समझना, कि निराकार की भक्ति करें या सगुण रूप साकार की भक्ति करें जो कृष्ण रूप है। तो मैं कुछ 2 पेजेस आपको पढ़कर सुनाऊंगा। गीता का 12वां अध्याय, उसमें लिखा है 11वें अध्याय के बाद जो 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन करवाते हैं, जिसको हम विराट रूप कहते हैं। उसके बाद 12वें अध्याय में श्री कृष्ण जी में जो अर्जुन में जो वार्तालाप हो रही है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप आप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से पूछते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन द्वारा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, जो भक्तजन अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। आगे निराकार की बात कही गई है। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का एकाकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए तथा सब में समान भाव वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अथवा परिश्रम विशेष है। जब तक शरीर में अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। यहां पर क्लियर मेंशन किया है कि कौन श्रेष्ठ है। आगे फिर सगुण रूप की ही बात कही गई है। मेरे प्रायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर, इससे तू मुझको प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन चित्त को मुझ में स्थिर करने में तू स्वयं को असमर्थ समझता है, तो अभ्यास योग मन में भगवान का गुणगान करना, भजन करना अथवा सुनना और श्वासों के द्वारा जप करना के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। यदि अभ्यास योग का भी साधन ना कर सके, तो यज्ञ जप दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा मुझको समर्पित हो जा। इस प्रकार तुझे मेरी प्राप्ति होगी। तो यहां दास आपसे यही कहेगा कि आप खुद भी गीता पढ़ें, 12वां अध्याय जरूर पढ़ें, जो निराकार को मानते हैं। कुछ चीजें हम सुन लेते हैं, परंतु
हम खुद नहीं प्रयास करते, खुद नहीं पढ़ते। इसलिए पढ़िए गीता। गीता में लिखा क्या है? गीता भगवान श्री कृष्ण का वचन है, संपूर्ण है। देखिए, जो पूरा है उसका सब कुछ किया पूरा ही होता है। ये सृष्टि भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण से ही निकली है। जो होता है इसकी मर्जी में ही होता है, आगे भी होगा इसकी मर्जी में ही होगा। इसने जिससे जो कुछ करवाना होता है उससे करवा ही लेता है। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप गीता को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। जो भी भक्तजन है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण में सब कुछ ही आ गया। उसमें निराकार भी आ गया, ओम, सारे भगवान, सारे देवी देवता भी आ गए। जिसने श्री कृष्ण को ध्याया उसने सब कुछ ध्या लिया। क्लियरली मेंशन्ड है। इसलिए मन में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही बसाना है, संसार को नहीं बसाना। कन्हैया ही, कृष्ण ही सबका पालन पोषण कर रहा है। कृष्ण ही सब कुछ कर रहा है। कृष्ण के नाम की ही महिमा गानी है, इसी का नाम ही जपना है। कृष्ण कंप्लीट है, पूर्ण है। जिसने पूर्ण को ही ध्या लिया वो खुद भी इसका हो जाता है। कृष्ण आपको हर जगह आपकी लाज रखता है, हर जगह आपको हर मुसीबत से बचा लेगा, हर कठिनाई से बचा लेगा। हमने महाभारत में भी देखा है कैसे उसने द्रौपदी की लाज रखी है, कैसे इसने धर्म की रक्षा की है, कैसे इसने अपने भक्त के लिए अपने ही वचन तोड़ दिए। कृष्ण ऐसा ही है कि कुछ भी कर सकता है, अगेंस्ट द लॉ भी सारे काम करता है। हम श्री कृष्ण जी की जन्म से लेके और जितनी भी लीलाएं देखते हैं उसमें यही देखा है कि जो प्रकृति के लॉज हैं उसके लिए मायने नहीं रख रहे। अगेंस्ट द लॉ वो कुछ भी कर सकता है कृष्ण, क्योंकि वो इस माया का स्वामी है। सबका स्वामी कृष्ण ही है। इसलिए जैसे शुरुआत में बोला था वैसे ही दास अभी भी बोलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।